बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ मूंग दाल की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको मैं तड़का लगा के बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही मज़े की होगी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे घर में दाल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि बड़ों को भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं शर्तिया कहती हूँ कि अगर मेरी रेसिपी के मुताबिक आप दाल बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी प्लेटें चट कर जाएंगे और आपसे मांग मांग के खाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 5 से 7 मिनट में हम इस दाल को तैयार करेंगे। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह ये तो जी रेसिपी यहाँ पर आपको मैंने बहुत ली ही है पसंद आने मूंग की वाली है। दाल और तो मसूर जी की दाल। बिस्मिल्लाह करते हैं। मूंग की यहाँ पर दाल मैंने मैंने ली तकरीबन मूंग ली है दाल 1 कप, एक और कप जो और मसूर मसूर की दाल दाल है ली ना मैंने मैंने आधा वाली, कप। वो मैंने ली है आपने आधा इसी कप। क्वांटिटी के आपने मुताबिक इसी दालें लेनी क्वांटिटी के है। मुताबिक मैं दालें जहाँ से लेनी है। ग्रोसरी मसूर करती की हूँ दाल वहाँ कम की लेनी दालें है बिल्कुल और साफ़ मूंग सुथरी की दाल होती हैं। आपने ज़्यादा लेकिन फिर लेनी भी है। आपने एहतियातन दालों को देख लेना है कि किसी किस्म का कोई कंकर वगैरह इनमें ना हो। जब दाल में कोई ज़रा सा भी कंकर आ जाए तो बहुत ही बदमज़ा होता है। तो जी यहाँ पर दालों को मैं आधे घंटे के लिए कम से कम धो के भिगो के रख दूँगी। आधे घंटे के लिए आपने ज़रूर रखना है। तो जी यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको पकाएंगे कुकर में। तो कुकर में सारी दाल एज़ इट इज़ मैं पानी समेत डालूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्चें और 5-6 जवे लहसुन के एज़ इट इज़ हम डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पीसी हुई, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी नमक। तो जी इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ये बहुत ही ख़ास टिप है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम ये वाली दाल बनने के लिए रखते हैं तो वो कुकर की नोज़ल में उसका कोई दाना या छिलका फंस जाता है और एकदम से वो सारी दाल बाहर आ जाती है या कुकर चलना बंद हो जाता है। तो खुदा न खास्ता कोई हादसा होने का भी खदशा होता है। तो आपने 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें ज़रूर डालना है। दाल को मैंने चढ़ा दिया और जैसी ही सीटी चलेगी हमने सिर्फ 5 मिनट तक इसको चलने देना है और फिर एहतियात के साथ हमने इसको खोल लेना है। दूसरी तरफ मैंने अदरक लहसुन तड़के के लिए भी कूट के रख लिया है। दाल देखें बेहतरीन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी और इसी में ही मैं इसको सर्व करूँगी। लेकिन अभी तड़का लगाना बाकी है। इस दौरान हम हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ तड़के के लिए मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल डाला है। 1/3 कप के करीब हम ऑयल लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन कूटा हुआ, एक अदद हरी मिर्च भी डाल के कूट ली थी, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे जी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं और ना ही अदरक लहसुन को आपने ज़्यादा ब्राउन करना है, बस हल्का सा आपने गोल्डन कलर आने देना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें भी और लाल मिर्चें मेरे पास फ्रेश वाली थी, वो मैंने डाल दी। अगर आपके पास वो गोल वाली लाल मिर्चें हैं सूखी तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च भी इस स्टेज पे आप थोड़ी सी डाल सकते हैं, उससे तड़के का कलर बहुत अच्छा आता है। तो जी अब हम लगा देंगे गर्मा गर्म तड़का। तो जी तड़का जब लगेगा दाल को तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में जाएगी। थोड़ा सा फ्राइंग पैन में रह गया था, दोबारा से दाल डाल के वो मैंने इसमें शामिल की। तो जी यहाँ पर हमारी मूंग की दाल बेहतरीन तैयार हो चुकी है, जिसमें मैंने मसूर की दाल भी शामिल की थी। अब आप इसको बॉयल राइस के साथ खाएं या पराठे के साथ या तंदूर की रोटी के साथ, आपको मज़ा आ जाएगा। गर्मियों की दोपहर में ऐसी दाल हो तो क्या ही बात है, और अगर इस तरह बनी हो तो जी सभी शौक़ से खाएंगे। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।